भारत के सभी शिवालयों में श्रावण सोमवार पर हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई देती है। श्रावण मास में शिव पार्वती का पूजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसीलिए श्रावण का महीना बहुत ही अधिक महत्व का होता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इसी संबंध में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव ने उन्हें बताया, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद से ही महादेव के लिए यह महीना विशेष हो गया। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, गन्ना रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, मदार, कनेर, राई फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। सावन मास में महादेव के अभिषेक को बहुत ही विशेष माना गया है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसमें यह उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम चीज़ों से महादेव का अभिषेक करने की प्रथा है। भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र तथा शमीपत्र चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र है और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर एक समी का पत्र है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। सावन के महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात
बीत जाने के बाद भी कोई शिकार न मिलने पर डाकू काफ़ी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहाँ वह बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद से ही बेलपत्र का महत्व और बढ़ गया। सावन मास में शिव मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। शिव भक्त अनेक धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। साथ ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी ने नंगे पांव चलने की ठानी तो कोई पूरे सावन भर अपने केश नहीं कटवाता। वहीं कितनों ने मांस मदिरा का त्याग कर दिया है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास होता है। शिव भक्त कांवरियों में जल लेकर शिव धाम की ओर निकल पड़ते हैं। शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए लोग बोल बम के नारे लगाते घरों से निकलते हैं। भक्त भगवा वस्त्र धारण कर शिवालयों की ओर कूच करते हैं। श्रावण मास को वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की भी परंपरा है। वर्ष 2020 में श्रावण मास की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 3 अगस्त को होगा। इस बार श्रावण मास पर अद्भुत संयोग बन रहा है क्योंकि सावन की शुरुआत का पहला दिन ही सोमवार है। वहीं सावन के अंतिम दिन यानी 3 अगस्त को भी सोमवार का ही दिन है। ओम नमः शिवाय।